ऑलराइट, Audi Q7 के डिजाइन से पहले आपको तमाशा दिखाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये आदमी 25 टेक लेता है। रोल कैमरा, टेक 77। तो गगन भैया के जैसे एक टेक में घूम के हमसे होता नहीं, देखो भैया। ठीक है, अब हम हमारे स्टाइल में करते। Audi Q7 एक गो टू व्हीकल, अफ्लुएंट या फिर समृद्ध जो क्लास है उनके लिए, मतलब उनको जब भी कोई एक क्रॉसओवर स्लैश एसयूवी, एक मॉडर्न लुकिंग कार चाहिए तो फिर वो इसके पास जाते हैं। ऐसी इसकी हिस्ट्री रही है। लेटर ऑन वो चैलेंज किया मर्सिडीज बेंज GLS ने और बाकी कई सारी गाड़ियों ने, बट इट इज स्टिल अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर उस वाले सेगमेंट की अगर आप बात करोगे। पर मेरा सवाल ये है, इज इट दैट गुड या फिर ये थोड़ी ओवररेटेड है? उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और उसका ज्यादा बेहतर जवाब मैं तब दे पाऊंगा जब मेरे पास अपडेटेड Audi Q7 है, जिसमें कि और ज्यादा फीचर्स ऐड किए गए हैं या चेंजेस किए गए हैं। नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एसन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द Audi Q7। Audi Q7 में क्या डिजाइन चेंजेस किए गए हैं? तो एक्चुअली 7 मोटे जो डिजाइन चेंजेस मुझे नजर आए हैं, इसलिए नहीं क्योंकि Q7 है तो 7 मैं ढूंढ रहा हूं एक्चुअली, बट 7 मोटे डिजाइन चेंजेस एक्चुअली नजर आए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रिल जो है, मतलब जो नंबर 1 चेंज है वो ग्रिल है। ग्रिल में आपको बदलाव नजर आएगा। क्वात्रो का बैज आपको यहाँ पे है क्योंकि इट्स एन ऑल व्हील ड्राइव, फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव सेटअप आपको मिलता है। उसके अलावा हेडलैम्प जो है उसकी डिजाइन में आपको नजर आएगा, जो चेंज नजर आएगा, DRS जो है वो भी आपको अलग नजर आएंगे। तो 2 बड़े चेंजेस हो गए। उसके अलावा बम्पर जो है वो तीसरा बड़ा चेंज हो गया। मतलब बम्पर में थोड़ा बहुत एजीनेस है। मतलब अगर आप पुराने Q7 से कंपेयर करोगे तो थोड़ा राउंडिश ओवरऑल लगती थी डिजाइन, ये थोड़ी राउंडिश नहीं है, ये थोड़ी सी शार्प रखने की कोशिश की है, जो कि मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा बेहतर लगती है। मुझे पर्सनली Q7 के डिजाइन हमेशा से ज्यादा पसंद नहीं थी, बट दिस इज द वन दैट आई कैन लिव विद। अब थोड़ा सा साइड में मूव करते हैं और जो चौथा बदलाव है वो आपको नजर आएगा एलॉय व्हील्स में। एलॉय व्हील्स जो हैं इनका डिजाइन चेंज किया गया है, बट रादर इट्स प्रीटी सिंपल। बहुत से लोगों को सिंपलिस्टिक चीजें जो पसंद आती हैं उनको पसंद आ सकती है। जो डायमेंशंस ओवरऑल हैं वो मोर और लेस सेम है, बट 11 mm की लंबाई बढ़ी। अब 11 mm कितना होता है? चुटकी भर सिंदूर वाला जो रेफरेंस है वो इसके लिए आप यूज कर सकते हो। बहुत ही कम डिफरेंस है, तो इट्स मोर और लेस द सेम। तो ओवरऑल लंबाई जहां इसकी 11 mm बढ़ी है और वो चेंज नंबर 5 आप बोल सकते हो। टेल लाइट्स जो हैं उसमें भी बदलाव आपको नजर आएगा, व्हिच इज द चेंज नंबर 6, और थोड़ी सी ज्यादा वेल इंटीग्रेटेड लग रही है, ओवरऑल डिजाइन में अच्छी लग रही है। ये क्रोम स्ट्रिप भी जो है इट लुक्स काइंड ऑफ क्लासी। बम्पर जो है वो भी आपको अलग नजर आएगा, जो कि चेंज नंबर हो गया 7। तो ये हैं डिजाइन चेंजेस। आपको कैसी लगी डिजाइन मुझे कॉमेंट में आप अभी बता सकते हो। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, एक प्रश्न से शुरुआत की थी कि क्या ये एक ओवररेटेड कार है, क्योंकि हर कोई की अगर आप बात करोगे, एनीवन हु कैन अफोर्ड दिस कार बाइज इट। सो इज इट दैट गुड? और क्या इस अपडेट के साथ में आपको इंटीरियर में भी वो सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो इंटीरियर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको जो डैशबोर्ड है वो कंप्लीटली नया दिया गया है, और जो टेक फ्रेंडली जनता है आज की, उनके हिसाब से आपको टच स्क्रीन जो हैं वो मल्टीपल ऑफर की गई है। 1 टच स्क्रीन, 2 टच स्क्रीन, बेसिकली टच स्क्रीन तो 2 ही हैं, स्क्रीन 3 हो गई हैं। तीसरा ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिया गया है, जो कि ओवरऑल काफी डिजिटल है, मतलब कंप्लीटली डिजिटल आपको फील दिया गया है। ये वाली जो टच स्क्रीन है नीचे वाली, इससे आप अपना जो AC के कंट्रोल्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हो। आपने जो पहले देखा होगा, जो Audi Q7 आती थी, इनके जो पुराने जितने भी मॉडल्स आते थे उसमें MMI सेलेक्टर एक आता था, मल्टीमीडिया इनपुट सेलेक्टर या सिलेक्ट जिसे आप बोलते हैं, वो आपको दिया जाता था। वो यहाँ से चला गया। एक्चुअली मुझे वो काफ़ी फ्रेंडली लगता था ऑनेस्टली, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कर्सर टाइप जैसा हम लोग यूजुअली कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, वैसी वाली फीलिंग थी, और अच्छा टैक्टाइल फीडबैक भी था। बट देन पीपल वांट टच स्क्रीन, सो दे हैव गिवन इट। सो आई थिंक दैट वे दे आर लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल हु वांट इट। अब मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि इट कॉस्ट्स ऑलमोस्ट 1 करोड़, तो करोड़ में आपको HUD हेड अप डिस्प्ले नहीं दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए था। दैट
doesn't change anything dynamically, but it's a special feature that gives you that special feel। और सारे कंट्रोल्स आपके सामने होते हैं, तो आप ज़्यादा सेफ फील करते हो वाइल ड्राइविंग, आपको बार बार नीचे नहीं देखना पड़ता है। तो 1 करोड़ की गाड़ी में आप वो डेफिनेटली उम्मीद करते हो। दूसरी चीज़, ये स्टीयरिंग व्हील दिया गया है मैनुअल एडजस्टमेंट, नो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, विच इज़ अ डाउनर आई थिंक मेरे हिसाब से। आप ये जो सीट्स हैं, अब ये यूरोपियन मॉडल है, हमने मोस्ट यूरोपियन मॉडल्स में देखा है कि वहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स भी देते हैं। ये सीकेडी यूनिट है, इंपोर्ट किया जाता है, फिर असेंबल किया जाता है, मतलब किट्स में लाया जाता है, फिर इसे असेंबल किया जाता है। तो आप उम्मीद करते हो कि आपको वो फीचर भी दिया जाए, बट यहाँ पे वो चीज़ मिस आउट करती हुई आपको नजर आएगी। सो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको सीट के लिए दिया गया है। बाकी जैसे मेमोरी फंक्शन आपको सीट वाले दिए गए हैं। घर में अगर मान लो 2 लोग गाड़ी चला रहे हैं, एक ड्राइवर है और एक आप चला रहे हैं, या फिर 2 कोई अलग अलग लोग चला रहे हैं, तो अपने अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो कि भैया मैं जब आ रहा हूँ तो मेरी सीट ऐसे एडजस्ट होनी चाहिए, स्टीयरिंग ऐसे एडजस्ट होनी चाहिए, ओआरएम इस लेवल पर एडजस्ट होना चाहिए, मेरी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें आप 1 नंबर पे सेट कर दोगे तो आप आ जाओगे। कोई दूसरा बंदा है वो अपने हिसाब से 2 नंबर पे सेट कर सकता है, या फिर रीसेट भी आप कर सकते हो। बाकी मैनुअल एडजस्टमेंट आपको दिए ही गए हैं, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ऑटो डिमिंग, आरवीएम वगैरह ये सब कुछ दिया गया है, एक बड़ा सनरूफ दिया गया है। तो वो जो फीचर हैं वो तो आपको मिलते ही मिलते हैं। अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि इसमें क्या कुछ नया दिया गया है और क्या कुछ मुझे लगा है कि मिसिंग है। बाकी क्वालिटी लेवल्स की अगर आप बात करोगे, एक्चुअली टॉप नॉच है, शानदार क्वालिटी है। और इस पैसे में आप उम्मीद भी करते हो सॉफ्ट टच एवरीवेयर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे लेदरेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपको नजर आएगा। एक बड़ा सा सेंटर आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, वेरी चंकी। एक्चुअली 2 लोग भी अगर अपना हाथ रखेंगे तो आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके नीचे क्या है, वायरलेस चार्जर भी आपको दिया गया है, अगेन टेकी वाली जनता। और डज इट वर्क? यस इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। जैसे आप रखोगे तो अगर आपके पास में चैपल प्रो मैक्स जैसा फ़ोन भी है तो भी आप रख सकते हो, एंड इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि वो बड़ा साइज़ का फ़ोन है ये, उसके बाद भी ईजिली फिट हो जा रहा है। टाइप सी के 2 चीज़ें आपको दी गई हैं यहाँ पे आप कुछ रख सकते हो। सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। आप गाड़ी के अंदर आते हो तो काफ़ी स्पेशल फील डेफिनेटली है, क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी है, इट फील्स प्रीमियम, इट स्मेल्स प्रीमियम जहाँ पे भी आप टच करोगे वहाँ से। बट कुछ चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, जैसे कि ये सीट बेल्ट आप लगा रहे हो, अब ये जो टनल सॉर्ट ऑफ है, ये जो बीच में आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे सीट बेल्ट लगाना इट्स नॉट दैट ईजी एक्चुअली। मतलब आपको थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगेगा। इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल कि आप आए खटाक से लगा दिया, हाथ तो आपका टच होता ही है। और अगर आपकी फिजिक बहुत ज़्यादा है देन इट्स अ प्रॉब्लम अगेन। नाउ आई मीन दिस सेकंड सीट और कंफर्ट और इन सब की बात करने से पहले एक चीज़ जो मेरी थोड़ी उम्मीद है, सेकंड रो सीट का जो दरवाज़ा है, या फर्स्ट रो सीट भी, इनफैक्ट कोई सा भी दरवाज़ा बात करोगे, बंद हो जाता है। अच्छा वेट है, दैट इज देयर ऑफ कोर्स, बट जो सॉफ्ट क्लोज एक आपको मिल जाए कि आप बंद कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो थोड़ा सा स्पेशल आपको फील आ जाती है। बाकी यहाँ पे बैठने वाली जो जनता है उनके लिए एसी वेंट्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, और ब्लोअर आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा फ्लो एक्चुअली आपकी तरफ आता है, मतलब अगर आप एज अ 4 सीटर इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे। और जब वेंट्स की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि इसके साथ में आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। मतलब आगे बैठने वाली जनता जो है, मतलब एक ड्राइवर और को पैसेंजर जो है, अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो, ब्लोअर एडजस्ट कर सकते हो। सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये देखिए, ये ब्लोअर आपने एडजस्ट कर दिया, ये टेम्परेचर आपने एडजस्ट कर दिया। सो ऑल ऑफ दैट इज देयर, जो कि थोड़ा सा आपको स्पेशल फील करवाता है। और वेंट्स यहाँ पे भी दिए हैं और यहाँ पे भी दिए हैं, दैट मीन्स फ्लो जो है वो बहुत अच्छा आता है। और मैन्युअली अगर आपको कुछ करना हो तो मैन्युअली भी आप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से दोनों तरीके की जनता खुश होगी, जो टेकी जनता है जिनको टच रिस्पांस चाहिए, और जिनको मैन्युअली कुछ करना है तो वो भी खुश रहेगी। टेकी जनता की बात कर ही रहे हैं तो एक और चीज़ बता दूं कि आपको ये एक टैब दिया गया है, ऑडी एंटरटेनमेंट मोबाइल इसे ये बोलते हैं। दैट मीन्स टॉप एंड वेरिएंट में तो ऑफ कोर्स आपको ये एज स्टैंडर्ड मिलेगा, बट हो सकता है कि लोअर वेरिएंट में भी ये एज एन एक्सेसरी आपको ऑफर कर दें। इसके अंदर आप चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, इंटरनेट से आप कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस आपको दी गई है, और जैसे आप इसे खोलेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि एक एंड्रॉइड बेस्ड सेटअप है। तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे पर्सनली अपने फेवरेट गाने सुनने हैं, अपनी फिल्म देखनी है, तो आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे बैठने वाला वो भी कर सकते हैं। सो दिस डेफिनेटली गिव्स इट अ वेरी पर्सनल टच जो कि आपको चाहिए होता है। बाकी सीट्स की अगर आप बात करोगे तो कंफर्टेबल है। मेरी हाइट एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं है, सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू जज अगर आप बहुत लंबे हैं, बट अगर आप मेरी हाइट के हैं या 5'8" तक के हैं तो आपके लिए अच्छा थाई सपोर्ट है। नी रूम आपके लिए बहुत अच्छा है, हेडरूम आपके लिए एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। बीच में सेंटर आर्मरेस्ट आपको दिया गया है, अगर 2 लोग ही बैठ रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से 2 लोग बैठोगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। और 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये
और ये वाली सीट है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई बैठ नहीं सकता, 3 लोग एक्चुअली बैठ सकते हैं, बट ये जो हम्प है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जो कि आप चाहोगे नहीं अगर आप कंफर्टेबली थोड़ा लंबा ट्रैवल करना चाहते हैं। दोनों पाँव आपको यहाँ पे रखने पड़ेंगे। बच्चा बैठ रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी लंबे लोगों के लिए कैसी है, लेट्स इनवाइट माय टीममेट अमित एंड ही विल प्रॉब्ली टेल यू। अमित क्या लग रहा है आपको? अमित तो पहले तो अपनी हाइट बता दीजिए। मेरी हाइट है 5'10", ओके। और लेग रूम, हेड रूम, शोल्डर स्पेस अगर 2 लोग बैठे हैं तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। मतलब शोल्डर स्पेस में लेग रूम और हेड रूम तो काफ़ी अच्छा है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब लॉन्ग डिस्टेंस पे जाएंगे तो थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम लग रहा है। अधर में झूल रहे हैं आप। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं आप, राइट। बट लेग रूम अच्छा है, तो मैं थोड़ा सा इसको, अगर पीछे रिक्लाइन होती है, ये रिक्लाइन होती है, तो इसको पीछे करके आराम से यहाँ पर अपना एंटरटेनिंग वीडियो देखते हुए या म्यूजिक सुनते हुए लंबा रास्ता इजीली कर सकता हूँ। सो लाइक यू जस्ट हर्ड, 2 तरीके के 2 डिफरेंट साइजेस, 2 डिफरेंट हाइट के लोगों ने अपना अपना ऑप्शन दे दिया है, सो दैट यू गेट द होल पिक्चर। एक चीज़ और अच्छी है, सेकंड जो सीटर है, मतलब अगर बीच में कोई बैठता है तो उसके लिए भी एक हेडरेस्ट है इसके अंदर। नाइस। तो आप एक छोटे बच्चे को बैठाते हो, यानी 10-12 साल के बच्चे के लिए, तो उसके लिए भी एक हेडरेस्ट अच्छा सा है, तो इजीली फिर आप 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं। सो दैट्स मतलब अमित का व्यू आ गया, मेरा व्यू आ गया। आई होप इट मेक्स एवरीथिंग क्लियर। लेट्स गो टू द थर्ड रो सीट, जहाँ पे अमित नहीं जा सकते हैं फॉर श्योर। मैं जाने की कोशिश करूंगा, लेट्स सी अगर मैं कंफर्टेबल हो पाता हूँ या नहीं हो पाता हूँ। ऑलराइट, थोड़ी बहुत मशक्कत का टाइम आ गया है। थर्ड रो सीट अप्रोच कर रहे हैं हम। 1 टच नहीं होती है ये, कई गाड़ियों में हमें देखने को मिलती है। यहाँ से पुश कीजिए, फिर इस लीवर को उठाइए, मतलब 2 लीवर्स हैं बेसिकली आपको यूज़ करना है, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली आ जाती है। दैट इज़ अ वेरी थॉटफुल टच। फिर आप थर्ड रो अप्रोच करेंगे और तभी कर पाएंगे जब आप मेरी जैसी हाइट के हैं, तभी आप इसे अप्रोच कर पाएंगे। इसे नीचे करते हैं। ये अच्छी चीज़ है कि पीछे करना एक्चुअली ज़्यादा आसान है, इसको उठा मतलब नीचे करने से ज़्यादा। अब what do I tell you? Okay, you can actually sit if you're a kid. मेरे जैसी हाइट है तो भी यहाँ पे बैठना बहुत ही मशक्क़त का काम है, और आई थिंक Q7 खरीदने वाला बंदा कभी यहाँ पे बैठेगा भी नहीं। तो ये जो सीट्स हैं वो टेक्निकली इररेलेवेंट हो जाती है इस सेगमेंट के बायर के लिए, बट कभी आपका मन हो कि आप 7 लोग जाएं जिसमें 2 बच्चे हो तो बिठा सकते हो, बट इट्स डेफिनेटली नॉट द प्लेस जहाँ आपके बच्चे भी खुश होंगे। एक कप होल्डर आपको डेफिनेटली यहाँ पे दिया गया है। दैट्स इट। सो व्हाट्स द बेस्ट वे टू यूज़ द थर्ड रो सीट? यू बेसिकली फोल्ड देम डाउन। यहाँ पे बटन दिया गया डेडिकेटेड, आप उसे दबाएंगे, दबा के रखिए एक्चुअली, तो ये फोल्ड हो जाती है सीट। वेरी हैंडी। सेम सीट हम ये करेंगे, दोनों सीट्स ऑलमोस्ट फोल्ड हो गई है। ओह, स्मार्ट भी है थोड़ी सी, मतलब वो बीच में आ रहा था, उसने एडजस्ट किया ऑटोमेटिकली और नीचे हो गई, तो कम्प्लीटली फ्लैट फोल्ड हो जाता है, जिसमें सामान आप बहुत सारा रख सकते हो। वैसे स्टैंडर्ड जो बूट स्पेस है विच इज़ स्लाइटली लोअर देन 300 लीटर्स, 295 या 290 लीटर्स के आसपास है, तो सामान जब तीनों रोज़ काम आती तो भी थोड़ा बहुत रखा जा सकता है। जब सारी फोल्ड हो जाएगी तब तो एक्चुअली आप बहुत सारा रख सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू फोल्ड दी सीट्स डाउन, सेकंड रो सीट, तो आप अपना अपार्टमेंट भी शिफ्ट कर सकते हो एक्चुअली। एंड हियर इज अ पार्टी ट्रिक, अगर आप थोड़े बहुत खराब रास्तों पे जा रहे हो तो आपके पास में एक ऑप्शन है एयर सस्पेंशन एडजस्ट करने का। यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन आपको दिया गया है, तो अभी अपने लोएस्ट पोजीशन में है, दैट मीन्स ना के बराबर यहाँ पे गैप है। तो अगर आप SU विश क्रेडेंशियल्स देख रहे हैं, वैसे परफॉर्मेंस में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, बट अगर आप SU विश कुछ चीज़ करना चाह रहे हैं, खराब रास्तों पे लेके जा रहे हैं, तो ऐसे तो आप जा नहीं सकते हैं। बट ट्रैक पे जा रहे हो या आपको डायनामिकली बहुत अच्छा एक फील चाहिए, तो इसको सबसे नीचे वाली पोजीशन पे लेकर आइए, बट गड्ढे वड्ढे में फिर आपके सस्पेंशंस की वाट लग जाती है, तो बेटर है इंडियन कंडीशंस में आप इन्हें ऊपर उठा लीजिए। आपको नज़र आ रहा होगा कि सस्पेंशन का जो ट्रैवल है वो बढ़ गया है। नाउ दिस इज़ द टॉप मोस्ट, ये वो पोजीशन है जिसमें आप इंडियन रोड कंडीशंस में इजीली चला सकते हो, और मेरे हिसाब से आप इसी में चलाइए तो ज़्यादा सुखी रहेंगे। वो नीचे वाली में या तो आप रोज़ाना बुध इंटरनेशनल सर्किट या किसी सर्किट पर जाते हैं तो चला सकते हो, बट उसके लिए SUVs होती नहीं है। बट अगर SU विश या क्रॉसओवरिश चीज़ चाहिए तो इस वाली आप सेटिंग में रखेंगे तो बेहतर होगा। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, एंड दैट
to me is the most exciting part about the Audi Q7. How? Let me explain. पहले आपको इसके साथ में 2 लीटर का एक 4 सिलेंडर TFSI इंजन मिलता था, विच इज़ अ टर्बोचार्ज्ड इंजन। TFSI ये टर्म यूज़ करते हैं अपने जितने भी टर्बोचार्ज इंजन होते हैं Volkswagen ग्रुप के अंदर। उसके साथ में आपको एक 3 लीटर का 6 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता था। अभी डीजल तो चला गया है पूरे के पूरे Volkswagen ग्रुप से, अब सिर्फ पेट्रोल्स का राज है और इसे मिलता है एक 3 लीटर का 6 सिलेंडर इंजन जिसे कि 55 TFSI बोलते हैं। और ये इंजन ग्लोबली बहुत टाइम से आता है, कई सारी गाड़ियों में आता है। पहली बार Q7 के साथ भारत में भी आया है, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। पावर आउटपुट फिगर्स की अगर आप बात करोगे तो इट टर्न्स आउट अबाउट 335 bhp और जो पीक टॉर्क है वो टर्न आउट करता है लगभग 500 न्यूटन मीटर्स एंड दीज नंबर्स आर फेयरली ऑल राइट। मतलब जब आप पेपर पे देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ ठीक ठाक नंबर्स है, बट उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग तब होता है जब आप इसे चलाना शुरू करते हो। जब आप इसे 2500 RPM तक चला रहे हैं तो 2500 RPM तक एक्चुअली बहुत ही आराम से सेडेटली चला सकते हो। इट फील्स लाइक एनी अदर Audi और एनी अदर प्रीमियम कार अगर आप बात करोगे। बट द मोमेंट यू टैप इट एंड इट गोज बियॉन्ड 3500 RPM and it becomes something else. Then you feel कि भैया हाँ Q7 के लिए पैसा दिया है, पूरा पैसा वसूल होगा। जब आप इसे थ्रॉटल रिस्पॉन्स देख रहे हो आप, कट, ये जो कट इफेक्ट है ना वो आपको 3500 RPM के बाद में आता है एंड इट ब्रिंग्स दैट बिग स्माइल ऑन टू योर फेस। मज़ा आ जाता है आपको मतलब उसके बाद में। और कंसिस्टेंटली उसके बाद में कंटिन्यूसली अगर आप टॉप हाई स्पीड्स करना चाहते हैं यू कैन डू इट। जहाँ तक हमारी अथॉरिटीज़ और हमारी रोड्स अलाउ कर सकती हैं तब तक आप कर सकते हो। बाकी आई एम श्योर आपका मन करता है कि आप इसे थोड़ा और पुश करें और पुश करें और पुश करें। अगर आप चाहें तो पेडल शिफ्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक इतना शानदार इसका ट्रांसमिशन है कि आप बस टैप कीजिए एंड इट डज इट्स जॉब रियली वेल। यू डोंट हैव, जब आपको डाउन शिफ्ट करना हो, आपको कंटिन्यूसली मोमेंटम में रखना हो, बहुत ही अच्छे से ट्यून किया हुआ है। वो पावर जो व्हील्स की तरफ आपके आनी चाहिए, लैग जो है वो ना के बराबर आपको फील होता है। 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर है और अगर टॉर्क कन्वर्टर्स को ट्यून करना सीखना हो तो आप जर्मन्स से सीखिए, क्योंकि बाकी चाहे आप जापानीज़ बात कर लीजिए या अमेरिकन्स बात कर लीजिए, बहुत ही लथार्जिक, या फिर कोरियंस की भी अगर आप बात करोगे, बहुत ही लथार्जिक उनके ये टॉर्क कन्वर्टर्स होते हैं। जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टॉर्क कन्वर्टर्स उतने फास्ट जितने के डुअल क्लच ट्रांसमिशंस बहुत सारे नहीं हैं, उतना बेहतरीन ये ट्यून करते हैं। सो यू विल जस्ट love it, honestly. You want to quickly change the lanes, like right now it is empty. Oh man, ललित हमारे साथ ही हैं और आई थिंक he'll be able to tell you better कि कितना क्विकली ये होता है और इतना कॉन्फिडेंट आप फील करते हो। और ये चीज़ Audis में ओवर द ईयर्स इतनी बेहतर हुई है, मतलब ऑफ लेट जितनी भी Audis में चला रहा हूँ, पहले लोग एक बेंचमार्क रखते थे कि भैया BMWs आर अ बेंचमार्क, दे आर स्टिल अ बेंचमार्क ऑफ कोर्स, बट Audis have come really close. So I think performance is one big part that I absolutely loved about this car. Yeah, that's it. तो Q7 को आप क्यों खरीदेंगे अगर आपके पास में उतना बजट है? तो एक्चुअली इसके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। जैसे कि मैंने कहा, इट मेक्स यू फील स्पेशल, क्वालिटी लेवल्स बहुत अच्छे हैं, कुछ एक कमियां हैं जो कि मैंने बताई है, बट डिस्पाइट ऑल दोज ड्रॉबैक्स इट इज स्टिल अ वेरी स्पेशल कार इन टर्म्स ऑफ द फील। आपको बहुत अच्छी फील ये आपको देती है और डायनामिकली भी बहुत सॉर्टेड आपको ये लगने वाली है, मतलब चलाने में बहुत मजा आता है। बट डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी योर प्रॉपर ऑफ रोड SUV बिकॉज इट इज नॉट, इट इज अ क्रॉसओवर। तो क्रॉसओवर के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, पर ओवरऑल मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस काफ़ी पॉजिटिव हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी जनता को ये पसंद आएगी जो कि इसके बायर्स हैं फॉर श्योर। बाकी प्राइसेस अभी तक आई नहीं है, प्राइसेस जैसी आएंगी हम आपको मेंशन कर देंगे या टॉप जो कमेंट है उसको मेंशन कर देंगे। तो यही है मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस के बारे में, सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैंने आपको बता दिए हैं। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।